गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम जानेंगे क्या है उनकी आज की करंट फीलिंग, वो आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप हर पल सोचते रहते हो, हर पल दिमाग में चीज रहते कि क्या हुआ है हमारे रिश्ते को, क्या हमारा रिश्ता दोबारा से वैसे बन पाएगा। क्योंकि आज भी आप इस इंसान को उसी डेस्परेशन से याद करते हो जिस डेस्परेशन से आपने इस रिश्ते को चलाया था। बहुत एफर्ट्स लगे हैं, कहते हैं कि आपने इस रिश्ते से बहुत उम्मीदें बना के रखी थी, सारी उम्मीदें ब्लर होती दिखाई दे रही है इस समय, जहां पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि रिश्ते का क्या होने वाला है। आपके दिल और दिमाग की खुद की लड़ाई कहती है, जहां पे दिल कहता है कि नहीं आएगा, दिमाग कहता है नहीं वो नहीं आएगा। आपके अपने आप में आपस में लड़ते रहते हो, अपने दिल और दिमाग की लड़ाई, जहां पे आप कहीं ना कहीं अपने मन में इतने नेगेटिव थॉट्स को बिठा के रखा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं इस समय आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत हैम्पर करता दिखाई दे रहा है। आप चाह कर भी उस इंसान को दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। तो क्या सेम हालत आपके पार्टनर की भी है? देखते हैं कार्ड्स से निकल के आते हैं उसकी आज की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, उनका नेक्स्ट मेजर मूव क्या होने वाला है, क्या उन्हें कभी रिग्रेट होगा जो उन्होंने किया है। देखते हैं कार्ड्स से आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये जो रीडिंग करना चाह रहा हूँ रीडिंग जनरल रीडिंग रहेगी, कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी रीडिंग तक पहुंचेंगे तब भी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल है, सेम जेंडर का इंसान भी इस रीडिंग को देख सकता है। फ्रॉड अकाउंट से बचिएगा। दो लोग हैं, विकास शर्मा और एक अंकित शर्मा, जो मेरे नाम के चीजें कहते हैं ना, मेरी सारी इंस्टाग्राम की सारी रील्स को अपने उस पर डाल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है जो मैं यहाँ पे नीचे डालता हूँ उस पर ब्लू टिक है, वो तो नहीं ला सकते ना, वो कुछ मर्जी कर ले। मेरे दोनों व्हाट्सएप पे क्रिस्टल ओरिजिन के नाम से दोनों पे ब्लू टिक है, ध्यान रखिएगा। वेरीफाइड अकाउंट है मेरा, उससे आपको जल्दी आपको पता लग जाएगा। और हाँ, मेरे जो भी आप पेमेंट करेंगे उस पर या तो मेरा नाम होगा अंकित बाटला, नहीं तो मेरी वाइफ का नाम होगा भावना भोला, नहीं तो तीसरा मेरा चैनल का नाम होगा क्रिस्टल ओरिजिन। इसके अलावा आप किसी के ऊपर पेमेंट करोगे तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं आपके इस रिश्ते के बारे में, क्या सोच रहे हैं वो इस समय आपके लिए। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, साथ में कार्ड निकला क्वीन ऑफ वैंड्स, साथ में कार्ड निकला है सन, ओके, साथ में 9 ऑफ कप्स, ओके सॉरी 10 ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड तो कहने के दिखाई देता है, एक मन में रिग्रेट की भावना कहने के दिखाई दे रही है। रिग्रेट मतलब किसी से कि कुछ चीजें ऐसी जहां पर इंसान अपने ही मन में कुछ चीजों के लिए पुरानी बातों को रिकॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर आपका रिश्ता शुरुआती तौर पर देखा जाए बहुत स्मूथ चल रहा था, जहां पर इस इंसान ने आपको प्यार बेशुमार दिया है, जहां पर कुछ चीजें ऐसी जहां पर मैं बोलूंगा कि इस इंसान ने आपके सारे दुखों को भुलवा दिया था। कुछ समय आपकी लाइफ में एक ऐसा आया है गोल्डन पीरियड, जहां पे उस गोल्डन पीरियड में आपने अपनी लाइफ के सारे खुशनुमा पल जिए हैं इस इंसान के साथ, इसने जिवाए भी हैं वो। और कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ आपके दोनों बीच में कुछ ऐसा डिटैचमेंट फेज आया जहां पर दोनों बीच में गैप आ गया, और गैप इस लेवल पे आया है जहां पर कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर इस समय वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा और दोनों बीच में नो कॉन्टेक्ट जोन क्रिएट हो चुका है, जहां पर दोनों के बीच में गैप ऐसा आ चुका है जहां पर आपके पार्टनर इस समय आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हुई, लेकिन जानते हैं इस समय अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर ये इंसान चाह कर भी कुछ चीजों को बार बार सोचे जा रहा है। उसके सामने कुछ ऐसे मैसेज फ्लैश हो रहे हैं अपना, कोई जैसे होता है ना, कोई इंसान भी वीडियोस को स्क्रॉल करता है तो वहां पे कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी का कुछ एग्जाम्पल से बताया जाता है, नॉर्मल रील्स में होता है। तो वहां पे वो अपने आप को वहां कनेक्ट कर पा रहा है कि मेरा और इसका रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। मैं जब भी इसको दिमाग से निकालने की कोशिश करता हूँ तभी मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चीज ऐसी आती है। सेम कंडीशन आपके साथ भी होती है, जब भी आप इसको दिमाग से निकालने की कोशिश करते हो या जब भी रिश्ते से हटने की कोशिश करते हो तभी आपके माइंड में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी आ जाती है, नहीं मुझे वेट करना चाहिए अभी, नहीं कुछ चीजें हैं जो आज भी हम दोनों बीच में कनेक्टेड है, नहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे आज भी आपको कहने का लगता है नहीं वो आएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों के थॉट्स कई बार मैच ऐसे कर जाते हैं टेलीपैथी के थ्रू भी, जहां पर आप जैसे सोचते हो ना सेम थॉट उसके मन में सेम मोमेंट पे आते हैं, वो भी दिमाग में कहीं पर सोचता है यार मेरे और इसके बीच में कनेक्शन क्या है, हम दोनों एक दूसरे से अलग क्यों नहीं हो पा रहे, जबकि रिश्ता मैं अलग करके आया हूं तो मुझे ही बार बार उसकी याद क्यों आ जा रही, क्यों मैं इसके लिए तड़प रहा हूँ, क्यों मुझे इसके अंदर इसको देखने की चाह हो रही है, क्यों मेरे अंदर इसके लिए कुछ चीजें ऐसी आ रही जहां पर मेरा मन कर रहा है इससे बात करने, क्यों मैं इसकी तरफ खिंचाव फील कर रहा हूँ। क्योंकि ये इंसान आज भी आपको स्टॉक करते हैं, आप मानो या ना मानो, भले ही ये इंसान कितने मर्जी एटीट्यूड वाला हो,
ये इंसान आज भी आपको स्टॉक करते हैं। स्टॉक का मतलब खाली ये नहीं होता है कि सोशल मीडिया पे स्टॉक करना। स्टॉकिंग का मतलब ये भी होता है कोई इंसान अगर किसी के बारे में अपने मन में, अपने दिल में सोचे जा रहा है ना, पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे भी स्टॉकिंग बोला जाता है। और साथ में जो कार्ड सन की एनर्जी निकली, सन की एनर्जी क्या दिखाता है, आप दोनों ने रिश्ते को बहुत लंबे समय तक आगे लेके जाने के वादे करे थे, कहीं ना कहीं लेकिन बीच में ऑब्स्टेकल्स ऐसे आए हैं जहां पर जिगजैग इतना बड़ा आया है, जहां पर आपके मन में हर पल नेगेटिव थॉट्स हैं। लेकिन जानते हैं, भले ही कितने मर्जी नेगेटिव थॉट्स हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जहां पर आज भी आपके मन में उसको लेके एक सॉफ्ट कॉर्नर आज भी है। वही सेम सॉफ्ट कॉर्नर आपके पार्टनर के मन में भी, क्योंकि अगला कार्ड क्या निकला है यहाँ पे, 10 ऑफ कप्स। मतलब क्या होता है, एक फैमिली का कार्ड। आप दोनों ने जब साथ में रहा करते थे, आपने बहुत सारे सपने देखे थे, दोनों एक फैमिली बनाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, बहुत लंबी लंबी बातें, जहां पर उसने भी वो चीजों के लिए एग्री करा था, आपने वो चीज के लिए एग्री करा था। हाँ, और मैंने कुछ एक पीरियड, कुछ महीनों का पीरियड ऐसा गया है जहां पे आपने हर एक पल को ना हजारों बार जिया है। बस आपका मन था कि बस घड़ी यहीं रुक जाए, समय यहीं रुक जाए, मुझे इसके आगे नहीं जाना है, इसके साथ इसी पल में मैं ही रहना चाहती हूँ। वो पल भी इसने आपको कहने की, कहते हैं ना, आपको फील कराए, और वही फीलिंग आज तक आपके मन में जिंदा है, जिसकी वजह से आज भी आप इसके लिए आज भी बैठे हो कि नहीं वो आना है। अगला कार्ड यहाँ पे क्या निकला है, क्वीन ऑफ बैंड्स। अगर आप मानो तो यहाँ पे जानते हैं क्या दिखा रहा है, ये इंसान आज के दिन जब भी आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं कुछ चीजों के लिए हो जाते, तो उसके मन में आपकी वो एक बेस्ट से बेस्ट फिगर आ रही है कि जहां पर आप इसका हमेशा ध्यान रखा करते, जहां पे आप इसका हमेशा पैम्पर किया करते थे, केयर किया करते थे। लेकिन आज की डेट में इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, कोई केयर करने वाला नहीं, कोई पैम्पर करने वाले। आप एक मोमेंट ऐसा होता था दिन में जहां पर आप दोनों रोज सेम टाइम में बात किया करते, जैसे अगर वो ऑफिस से आ रहा है, ऑफिस से आते वो आपसे ऑन कॉल बात करता रहेगा, या आप ऑफिस से जा रहे हो तो सुबह के समय और शाम के समय आप दोनों बीच में बातचीत हुआ करती थी जरूर। वो जानते हैं जब वो मोमेंट, जब घड़ी में वो कांटा आता है ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी सेम फीलिंग आती है, सेम जैसे फीलिंग उसके अंदर आती है, वही सेम एक अट्रैक्शन, एक होता है ना, एक खिंचाव। वो इंसान वो कहता है ना, वो कहीं ना कहीं वैसे फील करता है, यार मेरे और इसके बीच में ऐसा क्या कनेक्शन है, दोनों बीच में क्यों है कि जहां पे मैं इसकी तरफ खिंचाव महसूस करे जा रहा हूँ बार बार। क्योंकि जानते हैं ये एक कॉर्ड ईश्वर द्वारा बनाई गई है, कुछ मर्जी हो जाए, दोनों के बीच में गैप है, लेकिन वो कॉर्ड टूटी नहीं है अभी भी। और मुझे यहाँ पे कुछ चीजें, ये जो आया था यहाँ पे आपका 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, कुछ दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर का समय है, अक्टूबर का हो सकता है या नवंबर का समय हो सकता है, जहां पर आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट हुई हैं, और तब से लेके अब तक दोनों के बीच में एक गैप चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें ऐसी जहां पर आपके मन में, जैसे अभी 3-4 महीने हो गए हैं ना, कुछ चीजों को लेकर आपके मन में चीजें आ रही है, क्या ये 3-4 महीने का जो गैप आया इतना बड़ा, क्या ये गैप हमारे रिश्ते को खत्म कर देगा? ये चीज आपके मन में बहुत बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। लेकिन अगला कार्ड यहाँ पे क्या निकला है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में कार्ड निकला है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं कुछ चीजों को ना एक इंटरनली रियलाइजेशन हो रही है कि मैंने क्यों कर दिया, मैंने क्यों बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने हर पल उसके, हर बार जितनी बार लड़ाई झगड़े हुए, मैंने हर बार उसका दिल दुखाया है, हर बार मैंने कुछ चीज ऐसी बोली जहां पर उसकी आंखों में आंसू दिए हैं, मैंने कभी उसको वो एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, जहां पर इसने मुझे हमेशा प्यार के बदले दुगना चौगुना करके प्यार दिया। लेकिन ये मुझसे हमेशा प्यार मांगती है, मुझसे हमेशा समय मांगती है, लेकिन मैंने समय और प्यार नहीं दिया इसे। उसको हर एक चीज करने के समय रियलाइज होती दिखाई दे रही है। जो साथ में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, कहते हैं अपने, जब इंसान कुछ चीजों के बारे में, पुरानी चीजों के बारे में सोचता है ना, तो पुराना फ्लैशबैक इसके सामने आ रहा है, कुछ चीजें ऐसी जहां पर इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें आ रही है कि यार नहीं, मुझसे गलतियां हुई हैं। लेकिन आज भी एक ईगो का फैक्टर इसके अंदर है, जहां पर अपने आप से आगे बढ़ने की इसके अंदर हैबिट ही नहीं है, क्योंकि इस रिश्ते को हमेशा आपने ही आगे बढ़ के आगे बढ़ाया है। इस रिश्ते को अगर मान के चलो 5 साल अगर हुए है ना, 5 साल में गिनती के 6 महीने आपके थे जहां पर आपने खूब प्यार पाया इससे, बाकी के 4.5 साल वहां से लेके यहां तक जो रिश्ता आया है वो आप लेकर आए हो अकेले कंधे पर, जहां पर इसको आपने कभी फील ही नहीं होने दिया कि लाइफ में दुख क्या होता है, लाइफ में परेशानी क्या होती है, लाइफ में दर्द क्या होता है, लाइफ में किसी की लाइफ में प्यार ना होना क्या होता है। क्योंकि आपने इसके दुख दर्द को आपने झेला है, अपने ऊपर ले लिए, आपने इसकी लाइफ में कभी कोई दिक्कत आने नहीं दी, इसकी आंखों में कभी आंसू आने नहीं दिए, और साथ में आपने इसकी लाइफ में जो प्यार की कमी तो अभी आने ही नहीं दी, बिना मांगे प्यार दिया जा रहा है। तो समझो उसके तो 4.5 साल की हैबिट है, वो आई अंडरस्टैंड कि आपने उसको प्यार की इतनी हैबिट डाल रखी, उसको प्यार चाहिए, इस समय खाली पहुंच चुका है बिल्कुल वो। तो कहीं ना कहीं वो प्यार के उसमें ना चाह में वो इंसान आपको बार बार याद कर रहा है कि मुझे वो प्यार चाहिए, मुझे उसका वो अटैचमेंट चाहिए, मुझे उससे गले लगाना, उससे बात करनी है, वो चीज तो है, लेकिन आगे बढ़ने की हैबिट ही खत्म हो गई है उसकी।
कि वो अपना भाग इनिशिएट करे, क्योंकि हजारों बार चीजें इनिशिएट हुई है, हजारों बार आपने ही करी है इनिशिएट, जहां पे आपने ही रिश्ते को बचाया है। हजारों बार आपसे लड़ाई झगड़े करके जा चुका है, जहां पर बहुत बार अप्स एंड डाउन इस रिश्ते में करे हैं, लेकिन हर बार रिश्ते को आपने संभाला है। लेकिन उसके मन में एक डेस्परेशन डे बाय डे बढ़ रही है, और वही डेस्परेशन इसको आपकी तरफ खींचेगी। जो इसने इतने सालों में नहीं करा ना, वो कहीं ना कहीं अब करना चाहता है। उसको कहीं ना कहीं इंटरनली रियलाइज हो रहा है कि यार नहीं, मुझसे गलतियां एक नहीं बहुत सारी हुई, तो गलतियां सुधारनी मुझे है, रिश्ते को मुझे बचाना है, इसे जाने नहीं देना है। वो थॉट इसके मन में आते दिखाई दे रहे हैं। साथ में कार्ड निकला है डेथ की एनर्जी निकली है, साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। डेथ की एनर्जी क्या दिखाता है? बिग ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर काफी दिनों से मैं देख पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं काफी बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आता दिखाई दे रहा है, जहां पर इसके मन में आपको लेकर फिर से वही प्यार, वही केयर, वही रिस्पेक्ट आते दिखाई दे रही है कि नहीं यार मुझे जाना चाहिए। और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या दिखाते हैं? कहीं ना कहीं आपको लेकर स्टॉकिंग की एनर्जी, आपको लेके किसी न किसी से पूछताछ करना, कुछ चीजें ऐसी जहां पर इसको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि यार तुमने इसको अप्रोच जो करना बंद कर दिया ना, वो इसको तोड़ रहा है, वो इसके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा कर रहा है। वही इनसिक्योरिटी कुछ ऐसी है जहां पर इंसान चाह कर भी आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहा है। लेकिन साथ में कार्ड यहाँ पे क्या निकला है? ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, मन में तो भाई बहुत सारी बातें हैं जो बोलना चाहता है, कहना चाहता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी से आपके बारे में पूछताछ भी करता दिखाई दे रहा है कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि उसको नहीं पता लगा रहा आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। आप बिल्कुल साइलेंट हो चुके हो इस समय, जहां पे आपने अपने डीपी लगाना बंद कर दिया, स्टेटस लगाना बंद कर दिया, जहां पे आप अपने आप को अपना आइसोलेट कर ले। कहने का आप देखा जाए यहाँ पर ना अपने आप वर्क करते दिखाई दे रहे हो कि मुझे अपने पे ध्यान देना, आप अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, आप जिम जा रहे हो, अपने आप को वेल मेंटेन कर रहे हो, जो आप बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल एक ऐसे हो चुके थे, बिल्कुल एक अपने आप को देखना ही नहीं, कि उसको आपको पता लगा ये मेरा है, ये वो उसको लगता था ये मेरी है, जो आपने अपने ध्यान ही देना बंद कर दिया था। तो लेकिन कहीं ना कहीं अब आपने फिर से अपने पे फोकस करना शुरू कर रहा है, जहां पर आपका जिसे कहता है कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान देना शुरू करते हो। कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर की बात करो, वो इंसान कहीं ना कहीं ऐसा होता जा रहा है जहां पे हो सकता है कुछ चीजें ऐसी जहां पे स्ट्रेस में रहना, हर टाइम काम धंधे में लगे रहना, कुछ चीजों के बारे में दोस्तों से घूमते फिरते रहना, उल्टा सीधा खाते रहना। कहीं ना कहीं मुझे चीज दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं कि आपके पार्टनर का कुछ वेट गेन होना, कुछ छोटे मोटे हेल्थ का इश्यूज आना, वो चीज चलती हुई दिखाई दे रही है। और उसके अपोजिट अगर ये आपको देख रहा है, तो आप पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुके हो। पहले कंपैरिजन में आपके अंदर बहुत ज्यादा स्पार्क आ चुका है, और उसके मन में एक इंफीरियरिटी आ रही है कि यार ये तो पहले से बहुत ज्यादा सुंदर हो गई है, और मैं पहले से बहुत ज्यादा डल होता जा रहा हूँ। ये ना हो कि अगर मैं इसके पास जाऊं, मुझे पता नहीं एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, उसके अंदर ये डर भी आता दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लेके एक पॉजिटिव नेचर भी कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें ऐसी जहां पर वो इंसान चाहता है एक बार अब आपसे बात करना, उसको इच्छा है आपसे बात करने, मन में बहुत बातें दबी पड़ी है, सप्रेस हुई पड़ी है, लेकिन सप्रेस कहते हैं सब्र का बात कहने का टूटना, वो टूटता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला फूल की एनर्जी, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में ओके स्ट्रेंथ। फूल की एनर्जी क्या दिखाता है? एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग, एक नई सुबह, नई उम्मीद, नई उमंग, वो चीज दिखाता दिखाई दे रहा है, जहां पर आपके रिश्ते की फिर से एक नई शुरुआत मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर आपके पार्टनर की बात करूं, इसके अंदर इस समय एक स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, कुछ चीजों के बारे में बार बार सोचे जाना, उसको रियलाइज होना कि यार मेरे और इसके बीच में कोई कनेक्शन जो मैं नहीं तोड़ पा रहा हूँ, ना कि ये हट रही है, ना मैं हट पा रहा हूँ। कुछ चीजें हैं जो उसको बार बार खींचे जा रही हैं आपकी तरफ। ये इंसान चाहकर भी आपसे नहीं अलग हो पा रहा। अगला कार्ड ये निकला स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? आप मानोगे नहीं, इसने इस समय अपने आप को रोक रखा है। बस कहते ना, दिल भी पुश कर रहा है नहीं जा, दिमाग भी पुश कर रहा है नहीं जा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जहां पर इसकी बॉडी आपकी तरफ आ नहीं पा रही कि नहीं अभी नहीं जाऊंगा, अपने आप आएगी। तो वो चीजें ना कहीं इसको खींच रही है आपसे अगेंस्ट करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मन की इच्छा बहुत है आपसे बात करने की, आपको देखने की, आपको गले लगाने की। कुछ जानते हैं, आपका एक टच ऐसा है जहां पर वो इंसान ना कहते हैं ना सुकून मिलना, एक होता है ना कि जैसे कंफर्ट जोन जो होता है किसी के साथ होता है, कंफर्ट जोन जहाँ पे क्या लगता है कि यहाँ कोई है मेरा अपना, गले लगा लो तो लगता है बस मेरी पूरी दुनिया मेरे हाथ में आ गई। उसको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आपने उसको ऐसा ही फील कराया है रिश्ते में, जहां पर आपने हमेशा ये दुख में हो सुख में हो हमेशा आप ऐसे पिलर की तरह पीछे खड़े रहो। लेकिन आज की डेट में पिलर जब नहीं है ना, उसको हर एक वो कमी याद आ रही है जो चीज कहीं ना कहीं आपने उसको दी थी। साथ में कार्ड क्या निकला है? ओके, नाइट ऑफ कप्स, वर्ल्ड की एनर्जी है, साथ में 6 ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है? कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने की इच्छा, खाली हाथ नहीं लेकिन एज ए प्रपोजल फॉर्म में, लेकिन हाँ आएगा। थोड़ा सा एटीट्यूड लेवल फिर भी रह सकता है क्योंकि ये इंसान इतने जल्दी झुकने वाला नहीं है, लेकिन हाँ एक एटीट्यूड लेवल रहेगा। लेकिन उस एटीट्यूड लेवल में भी कहीं ना कहीं मन की कुछ बातें बोलेगा जहां पे
प्यार का इजहार कर सकता है। आपको मन की जो बातें जो इतनी समय से नहीं बोल पाया, आपको ये जानते इंसान क्या है, ये इंसान इससे आपसे कुछ बोलना चाह रहा है, कहना चाह रहा है, कुछ मन की बातों को कन्फेस करना चाहता है। इसको रियलाइजेशन हो चुका है अपनी गलतियों का, अपनी गलतियां रियलाइज करना चाहते हैं। यार मुझसे गलती, मुझे एक मौका तो दे आगे बढ़ने का। वो चीज कहने के लिए करता दिखाता है, कहा जहां पे ये इंसान आपसे सेकंड चांस चाह रहा है कि मुझे एक चांस चाहिए रिश्ते को सही करने के लिए। बस आप देखो, मुंह से सॉरी नहीं बोलेगा, लेकिन आप इसकी बॉडी लैंग्वेज में देखोगे, हाँ इसके अंदर कुछ रिग्रेट की भावना आती दिखाई दे रही है। साथ में कहने के लिए यहाँ पे ओके, वर्ल्ड की एनर्जी मतलब क्या कहने के आपके लिए प्यार, एक ऑब्सेशन, एक तड़प कहने को डे बाय डे बढ़ती दिखाई दे रही है, जहां पर वो इंसान चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा। कुछ चीजें ऐसी जहां पर वो चाहते कि नहीं यार मुझे यहाँ पे आके इससे बात करनी है, मैं नहीं रह पा रहा हूँ। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये नहीं रह पाएगा। ये इंसान आपसे प्यार करता है और बेहद प्यार करता है। आप देखो, आप दूर हो पाए हो इससे नहीं। इतना समय 3-4-5 महीने का समय होगा जहां पे आप दोनों बीच में नो कॉन्टेक्ट जोन है, लेकिन आज भी अगर आंखें बंद करते हो ना, आपके मन में सब पुरानी बातें रिकॉर्ड है, लगता है कि अभी कुछ दिनों पहले बातचीत हुई, कुछ दिनों पहले हम आपस में मिले। आपके मन में वो चीज आती है, आप इसकी फोटोज को देखते हो, आप इसे स्टॉक करते हो, बस आप इसे कॉल मैसेज नहीं करो। वही चीज कहने की इसको इंटरनली तोड़ रही है। साथ में काटने के लिए 6 ऑफ कप्स का ये कार्ड के दिखाते हैं, कहने के आपकी तरफ फिर से 6 ऑफ कप्स, हाँ मतलब कि आपकी तरफ फिर से कहने के प्रपोजल फॉर्म में आना, क्योंकि इसको कहने की वो चीजें सब पता है, आप किस तरीके से मेल्ट हो सकते हो, किस तरीके से आपको मनाया जा सकता है, किस तरीके से आपको समझाया जा सकता है। वो जानता है हर टेक्निक आपकी, क्योंकि उसको आपकी हर वीकनेस, आपकी हर स्ट्रेंथ के बारे में पता है। और उसी फॉर्म में ये इंसान अगले, देखो यहाँ 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आई वुड से यहाँ पे अगले 6 दिनों की एनर्जी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट 6 डेज के अंदर कोई ना कोई एक्शन इसका आपकी तरफ आ सकता है, जहां पे कोई मैसेज करे, कोई कॉल करे, लेकिन हाँ आता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला 3 ऑफ कप्स का, आप दोनों बीच में कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन मोमेंट आता दिखाई दे रहा है। फिर से कुछ चीजें ऐसी जहां पर आप दोनों के दोबारा रिकंसिलेशन होगा, जहां पर दोनों बीच में बातचीत होगी। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मोमेंट आप तब देख पाओगे यदि आप यहाँ से मूव ऑन नहीं करते हो। यदि आप कुछ समय के लिए वेट कर लो तो आई वुड से यस, आपका रिश्ता रियूनाइट होगा। देखो कल रात की एनर्जी में बहुत चीजें आई हैं जहां पर ये इंसान कहते हैं टूटा है, पुरानी बातों में जाके टूटा है फिर से, कि मुझसे गलतियां हुई है, मुझे गलती सुधारनी, मुझे रिश्ते को बचाना, मुझे इसको वापस लेकर आना, मैं नहीं रह पा रहा हूँ इसके बिना, मुझे इसकी आवाज सुननी, मुझे इसको देखना, गले लगाना है इसे एक बार। वो चीज के मन में आती दिखाई दे रही। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे आके गिव अप मत करें। इतना लंबा सफर तय करा है ना रिश्ते का, इतने सालों का, तोड़ने के लिए तो नहीं करा है ना ही इसने तोड़ने के लिए रिश्ता बनाया था। मैं फिर बोल रहा हूँ, चीजें सुधर जाएंगी, संवर जाएंगी और आपका रिश्ता भी संवर जाएगा। बशर्ते आपको विश्वास रखना है अपने आप पे, ईश्वर पर, कुछ बचे तो मेरे पे। गारंटी दे रहा हूँ, इसने आना है, ये कंफर्म है। गिव अप मत करना। तो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। और हाँ, यदि आप मुझसे कोई अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे दिया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।